गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामीण विकास के बारे में बताऊंगी, ग्रामीण विकास प्रशासन के बारे में बताऊंगी, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के बारे में बताया था, जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएँ दी जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन और सीमांत किसान या निर्धन व्यक्ति है उनका जीवन स्तर उच्च हो सके, उसमें जीवन स्तर को उच्च करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो व्यूहरचना तैयार की जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रामीण विकास की जो व्यूहरचना है, कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उनका किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है और उसका क्रियान्वयन की और उनकी निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो हम आज पढ़ेंगे ग्रामीण विकास प्रशासन। प्रशासन जो है का अगर हम अर्थ देखें तो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है वो है ग्रामीण विकास। ठीक है, तो ग्रामीण वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास के लिए जो भी मानवीय भौतिक साधन उपलब्ध है उनका नियंत्रण एवं संगठन प्रशासन है। तो प्रशासन जो शब्द है वो प्रबंध की तरह ही होता है कि सभी साधनों को इकट्ठा करके जो नीतियां हैं देश की ग्रामीण विकास से संबंधित उनका क्रियान्वयन करना और उनका समय समय पर मूल्यांकन करना प्रशासन कहलाता है। और जब हम ग्रामीण विकास प्रशासन की बात करते हैं तो उसका संबंध ग्रामीण विकास से होता है। तो ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधन, इसमें वित्तीय साधन भी शामिल होते हैं, का नियोजन, संगठन, समन्वय एवं निर्देशन किया जाता है। और इस प्रकार इसमें ग्रामीण विकास कार्यों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ी सभी एजेंसियों को शामिल किया जाता है। अगर हम देखें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो एजेंसी है उसके लिए हायरार्की पदों का अनुक्रम जो है वो इस प्रकार है, स्केलर चेन जो बनी हुई है। सबसे ऊपर मंत्रिमंडल है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री होता है, उसके अंडर आयुक्त ग्रामीण विकास कार्य करता है, उसके अंदर फिर जिलाधीश होता है, ये हर जिले के लिए एक जिलाधीश होता है। जिलाधीश के अंडर जो खंड स्तर पर मुख्य कार्य अधिकारी होता है, विकास और परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं वो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इसी की होती है। उसके नीचे विकास खंड अधिकारी जो उसको समय समय पर सहयोग करता है, और सबसे नीचे सरपंच, ग्राम सेवक और अध्यापक और पटवारी होते हैं। तो इसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूं कि ग्रामीण विकास मंत्री निर्धारित नीतियों के कार्यक्रम का क्रियान्वित कराने का उत्तरदायित्व इसी का ही होता है, और नीतियों का निर्धारण भी ग्रामीण विकास मंत्री के मंत्रालय में होता है। समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। ग्रामीण विकास के प्रशासन हेतु सरकार के द्वारा सचिव तथा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, और ये सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसके निर्देशक विभाग के समस्त कर्मचारी कार्य करते हैं। उसके अंडर में जिला कलेक्टर होता है या IAS अफसर होता है। जिले में ग्रामीण विकास का कार्य का जो भी कार्य है उनका समन्वय करना, ग्रामीण विकास से संबंधित मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना और उसके लिए प्रतिवेदन उचित अधिकारियों को भेजना, इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है। ग्रामीण कार्यों के संचालन हेतु जिला स्तर पर ग्रामीण विकास अभिकरण बनाए गए हैं। ये एक एजेंसीज है जो कि ग्रामीण विकास में लगी हुई है, ग्रामीण विकास के प्रशासन कार्य में लगी हुई है। इसका सर्वोच्च अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है या परियोजना निदेशक कहलाता है, और ये सभी जो कार्य है इसका जो जिला के जो प्रमुख होते हैं वो इसके अंडर में कार्य करते हैं। हर जिला के अंदर इसको स्थापित किया जाता है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कुछ राज्यों में क्या कलेक्टर को कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर CEO की नियुक्ति की जाती है, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। ये जो होता है इसके जिलाधीश और जो ऊपर कलेक्टर है उसके बीच में एक समस्त क्या क्या कार्यों की उनकी लाइन खींच दी जाती है, बता दिया जाता है कि उसके कौन से कार्यों का स्पष्ट जो है बाइफर्केशन कर दिया जाता है, उनमें बांट दिया जाता है। और स्थानीय कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जितने भी स्थानीय लोकल कार्य हैं, और जिलाधीश जो होता है वो बड़ी योजनाएं जो होती हैं वो राज्य सरकारों के लिए उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंडर फिर प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के अंडर विकास खंड अधिकारी आ जाते हैं। विकास खंड अधिकारी, पंचायत समिति हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 3 टायर स्ट्रक्चर के रूप में स्थापित की गई है। इसमें 3 स्तर हैं, जिला स्तर पे और फिर उसके बाद खंड स्तर पर और उसके बाद नीचे है ग्रामीण स्तर पर।
तो विकास खंड अधिकारी खंड स्तर पे होता है, और इसका ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला अधिकारी होता है, जिलाधीश के नाम से भी इसको जानते हैं हम, कई राज्यों में इसको जिलाधीश के नाम से बुलाया जाता है, तो उसके अंडर में कार्य करता है और अपने प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति आते हैं, ग्राम स्तर पे होते हैं, जो कि इन सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। इसमें सचिव हो गया, जिला परिषद का उप सचिव है, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण उद्योग आदि के जो अधिकारी होते हैं, लेखापाल है, सांख्यिकी अधिकारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, पटवारी, सब इसमें सहयोग करते हैं। तो ग्रामीण में विकास में ये सब एजेंसियां हैं ग्रामीण विकास में, जो कि ये सब लगी हुई है हायर की। एजेंसियों के बारे में हम बाद में और बताऊंगी मैं आपको। तो भारत में ग्रामीण विकास का जो ढांचा है उसको अगर हम अध्ययन करें तो केंद्रीय स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर ढांचा बनाया गया है। उसके बाद राज्य स्तर के बाद जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर, इसको 5 स्तरों में बांटा गया है। तो फर्स्ट स्टेप है केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जैसे पहले आपको बताया, सबसे टॉप पर कौन होता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन समन्वय का कार्य किया जाता है। उसमें कई शाखाएं हैं, प्रशासकीय शाखाएं हैं, ग्रामीण रोजगार शाखाएं हैं, संवर्धित ग्राम रोजगार शाखा है, भूमि सुधार शाखा, वित्त शाखा, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, विपणन निरीक्षण कार्यालय, ग्रामीण तकनीकी संवर्धन परिषद, ये सब जो है गांव में कार्य करने के लिए, उनको गांव में कार्य करने के लिए विकास में जन भागीदारी समिति सब गांव में जो प्रशासन में सहयोग करती हैं और आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से जो विकास में जन भागीदारी समिति है उनके उत्थान का कार्य करती है। तो केंद्रीय स्तर पर ये संस्थाएं हैं, इसमें जैसे प्रशासकीय शाखा, जो रोजगार शाखा, जैसे मैंने आपको बताया रोजगार से संबंधित कार्य, स्वयं ग्राम योजना, महिला भूमि सुधार, भूमि से संबंधित, वित्त शाखा में वित्त से संबंधित कार्य, और राष्ट्रीय ग्रामीण शाखा जो है इसमें प्रशिक्षण का कार्य करती है। विपणन, कृषि क्षेत्र में जो बाजार सर्वेक्षण है, शोध है, इसका कार्य करती है। परिषद ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शोध एवं विकास का कार्य करती है। और विकास जो जन भागीदारी समिति है वो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो ये केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय के अंदर विभिन्न विभाग है जो कि ग्रामीण विकास प्रशासन में लगे हुए हैं। इनका कार्य ग्रामीण प्रशासन से संबंधित जो भी नीतियां हैं ग्रामीण विकास से संबंधित उनका निर्माण, क्रियान्वयन एवं उनका समन्वय करना, और उसमें अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके लिए वो उसमें संशोधन करना, ये सब कार्य करती है। इसके बाद राज्य स्तर पर ढांचा है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति बनाई जाती है। ये समिति ब्लॉक स्तर की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत करती है। ब्लॉक स्तर जो इससे नीचे वाला स्तर है, जो जैसे मैंने आपको बताया ना 3 स्तर है, ग्रामीण स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर एक ही है, उस पर जो भी योजनाएं हैं उनको स्वीकृत करने का कार्य राज्य सरकार की जो कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति है उसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए सभी राज्यों के जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापित किए हैं, जो जिला परिषद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रमों का निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, निर्देशन का कार्य ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो DRDA जिला परिषद में बनाई गई है वो ये कार्य करती है। जिला स्तर पर ये इसके अंडर है, सब एक मतलब जो ऊपर वाले टॉप है और जो नीचे वाला है उसके अंडर कार्य करे। राज्य स्तर के अंडर में जिला स्तर कार्य करते हैं, तो जिला स्तर के जो वास्तविक कार्य है वो जिला स्तर पर ही होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने का जो वास्तविक कार्य जिला स्तर पर होता है। राज्य स्तर पे तो कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है, और उससे केंद्र स्तर पे पूरे देश के लिए कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। तो मुख्य जो कार्य शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जिला स्तर पर क्रियान्वयन का जो कार्य, ऊपर तो पॉलिसी मैटर्स के काम किए जाते हैं राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इसमें अब जब राजीव गांधी थे उन्होंने पूरा जो केंद्रीय सहायता की जो राशि सीधा जो जिला स्तर पर जिलाधीश, ठीक है, जो कलेक्टर भी हो सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था जिला कलेक्टर भी हो सकता है, या जिलाधीश की अलग से भी नियुक्ति की जाती है, तो उनको दिया जाता है और उन्हीं को केंद्रीय सहायता दी जाती है। उनका मुख्य कार्य समन्वय
करना उनका मुख्य कार्य होता है। वही समितियों का अध्यक्ष, समन्वयक एवं प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये जो खंड स्तर पे जो नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, समितियां होती है, वो इन्हीं के निर्देशन में कार्य करती है। तो जिला का जो मुख्य प्रशासक, जो मुख्य जिलाधीश या कलेक्टर होता है, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्थापित किए गए हैं जिला स्तर पर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका क्रियाओं का क्रियान्वयन का जो राइट है, अधिकार है, वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास होता है। तो ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण का खंड विकास अधिकारी होता है। यह इनकी जो क्रियाओं का संचालन करना है, नियंत्रण करना, वो ये कार्य करता है। कार्यक्रमों का संचालन और तकनीकी नियंत्रण का दायित्व जैसे कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, पंचायत के संबंधी कार्य आदि के अधिकारियों का होता है। पंचायत समिति के प्रधान अन्य अधिकारी इसको सहयोग करते हैं बीडीओ को, और ये जिला स्तर का जो अधिकारी कलेक्टर है उसको रिपोर्ट करते हैं। पूरे जिले में क्या कार्य होगा, इसका कार्य राज्य स्तरों के अधिकारी को दिया जाता है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सेंटर में जो होती है, उसे जो भी सहायता प्राप्त करनी है वो प्राप्त करती है। उसके नेक्स्ट लास्ट ग्राम स्तर पर, ग्राम विकास का कार्य ग्राम पंचायतें, इसमें पटवारी है, ग्राम सेवक है, ग्राम कार्यकर्ता में स्कूल टीचर्स वगैरह भी आते हैं। ये सब खंड विकास अधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें जिला कलेक्टर होता है, जिला प्रमुख कहलाता है। उसके अंडर में जिसमें हर जिला में DRDA जिला विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। जिला विकास अधिकारी कलेक्टर या इसका जिलाधीश हो सकता है। उसके अंदर BDO होता है। BDO के अंदर विभिन्न जो क्षेत्रों के अधिकारी, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, और उसके अंदर ग्राम स्तर के अधिकारी, पटवारी वगैरह इसको उस कार्य में सहयोग करते हैं। तो ग्रामीण विकास प्रशासन का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या में जो निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना और गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास प्रशासन की स्थापना की गई है। तो इनका जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है ग्रामीण विकास प्रशासन का, इससे तो ग्रामीण विकास में तीव्रता आती है, क्योंकि उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जाता है। ग्रामीण प्रशासन जैसे जो मैंने आपको ऊपर बताया है, और ये जो भी बाधक समस्याएं आती हैं उनको दूर करके विकास को गति प्रदान करते हैं। सभी विकास एजेंसियां, ये हम अभी पढ़ेंगे, उन्होंने तालमेल स्थापित करना, समन्वय करने का कार्य करते हैं। ग्रामीण विकास कुशल निर्देशन, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए प्रशासन और निर्देशन का होना जरूरी है। तो ग्रामीण विकास प्रशासन इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करता है। वित्तीय साधनों का कुशलता उपयोग करना, जो देश के केंद्र और राज्य सरकारों का जो बजट होता है उसको ये व्यय करती है, उसको कुशलतम व्यय करती है, इस बात का ध्यान रखता है उनका दुरुपयोग ना हो। सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास किया जाता है। प्राथमिक कृषि को बढ़ावा देना है गाँव में, और निर्धनता को दूर करना है, रोजगार बढ़ाना है, शिक्षा है, तो उन प्राथमिकताओं के अनुरूप ही सरकारी जो वित्त होता है उसको खर्च किया जाता है। संतुलित ग्रामीण विकास हो सके, हर पूरे एरिया का विकास हो सके, तो संतुलित ग्रामीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। ये ना हो कि इसका लाभ केवल जो अमीर व्यक्ति है या जो गांव जो पहले से संपन्न उन्हीं को मिले। कोशिश यही की जाती है कि हर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति को, हर एरिया का विकास हो सके। प्रशिक्षण कार्य किया जाता है, जो व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं उनके समय समय पर पाठ्यक्रम, गोष्ठियाँ, सेमिनार्स वगैरह कराकर उनको विभिन्न प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। सेवी वर्गीय प्रबंध, जो कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश वगैरह आदि सारे मामलों का निस्तारण इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रामीण विकास प्रशासन जो है ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास प्रशासन में कई एजेंसियां लगी हुई है। जिला, जिसमें से प्रमुख है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसका जो सभी जिलों में स्थापित किया गया है, यह लघु और सीमांत कृषकों, भूमिहीन किसानों और मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाकर लाभान्वित करता है। इसका गठन अगर आप देखिए तो जिला कलेक्टर है, उसके अंडर एक प्रतिनिधि, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि, भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि, जिला प्रमुख, क्षेत्रीय सांसद, राज्य सरकार से नियुक्त कोई गैर सरकारी प्रतिनिधि भी इसमें होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार, प्रबंधक, DIC का, जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, परियोजना निदेशक, सब इसके जो होता है गठन इसके द्वारा किया जाता है। इसके जो मुख्य जो कार्य हैं
वो कार्य में मापदंडों के अनुसार जो भी कार्यक्रम के हैं उनके अनुसार एजेंसियों को बताना और सूचना देना और उनके द्वारा किए जाते हैं कि क्या क्या जो जिला स्तर पर क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सर्वेक्षण करना, खंड स्तर पर वार्षिक योजना वगैरह तैयार करना। मुख्य कार्य तो भैया को होता है ना, काम तो ब्लॉक स्तर पे जो खंड अधिकारी है वो करता है, लेकिन खंड अधिकारी इसकी सूचना जिलाधिकारी को देगा, जिलाधीश या जिला कलेक्टर हो सकता है उसका अधिकारी, और DRDA, और वो ये सब कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के लिए, उनको उनका क्रियान्वयन कराना और उसमें अगर उसका समय समय पर उसका मूल्यांकन करना, ये कार्य जो है DRDA के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को समय समय निर्धारित फॉर्म या विवरणियाँ भेजना, रिपोर्ट भेजना, जो उपलब्धियाँ उनका प्रचार करते रहना, ये उपलब्धियाँ हैं ताकि लोगों और कार्य की जागरूकता पैदा हो। अंतर विभागीय समन्वय सहयोग करना, किसी भी कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उसका मूल्यांकन, निगरानी, ये सब कार्य कौन करता है, DRDA, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। कुछ अन्य कार्य भी है कि जो ऋण वगैरह दिए जाने हैं बैंकों के द्वारा, उसके लिए जो लाभार्थी है उनका चयन करना कि किस मतलब किसकी, उसके लिए वो विवाद के मामले में परियोजना निदेशक खंड विकास अधिकारी को राइट होता है कि बेनिफिशियरीज कौन होंगे, उसका चयन वो ही करता है। योजनाओं की चयन की देखरेख करना, बाजारों के आधार पर कर्मचारियों के पास उपलब्ध सूचना की सहायता से कार्यकुशलता का अध्ययन करना, निवेश के आकार की निगरानी करना कि कम निवेश के कारण गरीब परिवार ये ना हो कि उनका विकास ना हो पाए, तो उस निवेश की निगरानी करनी, योजनाएं तैयार करना, कार्यान्वयन की निगरानी करना, बैंकों के समन्वय स्थापित करना, मार्गदर्शिकाओं का प्रसार करना, मापदंड वगैरह निर्धारित करना, नियंत्रण रखना, खर्चों पर दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रित रखना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, कार्यक्रम के प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जागरूकता बढ़ाना, ये सब कार्य जो है वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRD के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जिला परिषदें, विकास खंड और ग्राम पंचायतें हैं, जो कि जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, ठीक है। इनका मुख्य कार्य जो है ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में सहयोग करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, गाँव में विद्युत सेवाओं का विस्तार करना और वहाँ पे कृषि विषय के लिए, सिंचाई के लिए जो विद्युत वगैरह चाहिए, बिजली आदि, इसकी व्यवस्था करना इसका कार्य होता है। राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान ये ट्रेनिंग से संबंधित कार्य करता है। जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद का पार्ट, इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्वैच्छिक संगठनों के साथ ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध ये कराती है, और इसमें जो भी वित्तीय सेवा उपलब्ध कराती है और संपदा वृद्धि के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य कार्य है। जो स्वेच्छा से इस ग्रामीण विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके साथ सहयोग, उनका समन्वय स्थापित करती है, उनका सहयोग प्राप्त करती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। इसका जो मुख्य कार्य जिला स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करना, उनका मूल्यांकन करना, और इसके अलावा कुछ वित्तीय संस्थाएं भी इसमें लगी है, जैसे प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, नाबार्ड, महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित वित्त एवं पुनः वित्त प्रदान करने का कार्य करती है। तो ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका क्रियान्वयन करना और उनका मूल्यांकन का जो दायित्व है ग्रामीण विकास प्रशासन का होता है। थैंक यू।